हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताजिर है और मेरे इस चैनल का नाम है एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास। अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल पे आजकल मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें आपको या तो एक वर्ड दिया जाता है, जिसका डेफिनिशन आपको ढूँढना होता है, या तो आपको एक डेफिनिशन दिया जाता है, जिसका वन वर्ड आपको ढूँढना होता है। मेरे इस चैनल पे अब तक इस टॉपिक पे मैं बहुत सारे वर्ड्स को क्लब करके थीमेटिकली डिस्कस कर चुका हूँ, ताकि आप उन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक याद रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अब तक के वीडियोस पे मैंने वन वर्ड्स रिलेटेड टू रिलीजन एंड गॉड, मर्डर एंड किलिंग, मैरिज, वन वर्ड रिलेटेड टू स्टडी, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स और वर्ड्स रिलेटेड टू फोबियास डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे आज के इस वीडियो में मेरे पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं वन वर्ड रिलेटेड टू फोबियास के कुछ और वर्ड्स डिस्कस करूंगा, जिनको मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किए हुए हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है एम्बिलोफोबिया, जिसका मतलब है फियर ऑफ वॉकिंग स्पेसिफिकली ऑन द स्ट्रीट। तो कुछ लोगों को रास्ते पे चलने में या खास करके रास्ता क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। उस डर का बहुत सारा रीजंस हो सकता है, जैसे कि वो बंदा शायद से कोई एक्सीडेंट से गुजरा हो, या फिर किसी और का एक्सीडेंट उसने विटनेस किया हो, जिसकी वजह से उसके रास्ते को लेके या रास्ते को क्रॉस करने को लेके एक डर बैठ गया हो। आपको जो चीज़ याद रखना है वो ये है, क्योंकि एम्बिलोफोबिया देखते हुए आपको ये लग सकता है कि ये एम्बुलेंस से रिलेटेड कोई वर्ड है। हो सकता है कि इसका मतलब एम्बुलेंस के डर हो, या फिर ऐसा हो कि कोई बीमार हो, उसको लेके जा रहा हो, उसके रिलेटेड जो डर है उसको हम एम्बिलोफोबिया कहते हैं। लेकिन नहीं, एम्बिलोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, और यू कैन से फियर ऑफ क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है एर्गोफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ वर्क। अब सुनने में किसी को ये लगता होगा कि यार एर्गोफोबिया तो वो है जो जो हम आम तौर पे कहते हैं कि कामचोर है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। एर्गोफोबिया का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बंदा इंटरव्यू देने से बड़ा डरता हो, या फिर उसके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो काम को लेके, जैसे उसको अपने काम से निकाल दिया गया हो, वो अंडर परफॉर्मर रहा हो, या फिर वो सोशली उतना इंटरेक्ट ना कर पाता हो जितना एक वर्क प्लेस में ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों के वजह से भी एक फ़ोबिया क्रिएट होता है, जिसको हम एर्गोफोबिया कहते हैं। आपको ये याद रखना है, जो एर्गोफोबिया में एर्गो वर्ड जो है वो एक ग्रीक रूट है उसका, जिसका मीनिंग है वर्क, और फोबिया का मतलब है डर। सो एर्गोफोबिया इज़ फियर ऑफ वर्क। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने दो पिक्चर्स आमने सामने लगाया हुआ है। अगर आप पिक्चर ए में देखें तो यहाँ पे एक शादी का माहौल है, लोग बैठे हुए हैं, खुशी का माहौल है, और एक बंदा जो है वो डरा हुआ है, सहमा सा है। तो मैंने लिखा है, उस फ़ोबिया को हम समझ ही पा रहे हैं कि वो शादी से डरता है, उसको उधर देखने का मन नहीं कर रहा है। बाकी हालाँकि बाकी जो लोग हैं वो आस-पास बैठे हुए हैं, सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं, हँसी मज़ाक चल रहा है। तो इस बंदे को शादी से डर है, तो ये है गैमोफ़ोबिया। अब सुनने में ये मज़ाक लगता होगा, लेकिन शायद से ये मज़ाक हो ना, क्योंकि गैमोफ़ोबिया बहुत सारे रीज़न्स के वजह से एक इंसान के मन में पैदा हो सकता है। जैसे कि कोई पास्ट रिलेशन उसका ऐसा रहा होगा जहाँ से उसको मैरिज का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो मिला नहीं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई नरेशन वो उसने सुना होगा, जिसके वजह से उसके मन में एक डर पैदा हो गया शादी को लेके, और वो डर उसके अंदर में इतना बैठ गया कि वो शादी के नाम से ही डरता हो। अगर आप अपने राइट साइड में देखें तो एक पिक्चर है जिसमें कुछ कपल्स हैं जो डांस कर रहे हैं। सबके पास अपने अपने पार्टनर्स हैं, लेकिन एक बंदा जो बीच में खड़ा है उसके पास कोई पार्टनर नहीं है। और ये जो डर है ये बहुत सारे बैचलर लोगों में रहता है कि कोई मेरा पार्टनर ना हो। वो सोशली भी एक एम्बेरसमेंट में रहते हैं अगर उनके पास कोई पार्टनर ना हो, दोस्तों के पास कहने के लिए कुछ ना हो, सोसाइटी को कहने के लिए कुछ ना हो। तो ये फियर ऑफ बीइंग सिंगल और लोनलीनेस का जो डर होता है उसको हम कहते हैं एनाप्टोफोबिया, और उसको मोनोफोबिया भी कहा जाता है। अब ये जो डर है ये बहुत सारे रीज़न से पैदा हो सकता है कि
क्योंकि मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सोशली मिंगल नहीं हो पाता, या फिर ये डर कि मैं कोई रॉन्ग पार्टनर ना सिलेक्ट कर दूँ ताकि आगे जाके मैं इमोशनली हर्ट हो जाऊँ। तो ये सारे चीज़ों का जो फ़ियर है उसको अनाप्टोफोबिया कहते हैं या मोनोफोबिया कहते हैं, और उसमें जो है बंदा हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं मैं सिंगल ना रह जाऊँ, कहीं मैं लोनली ना रह जाऊँ। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो है लेट्रोफोबिया, जिसका मीनिंग है फ़ियर ऑफ डॉक्टर्स। और मैंने जानबूझ के ये पिक्चर्स जनरेट किए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये डॉक्टर से रिलेटेड है। अब बात ये है कि हमारे आम ज़िंदगी में हमने ज़्यादातर टाइम पे बच्चों को ही देखा है डॉक्टर से डरते हुए, इंजेक्शन से डरते हुए, और बहुत सारे मामलों पे बच्चों को शांत कराया जाता है ये बोल के कि हम डॉक्टर के पास तुमको ले जाएंगे, तुम्हें इंजेक्शन लगवा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन लेट्रोफोबिया एक ऐसा फ़ियर है जो बड़े लोगों में भी होता है, जो एडल्ट्स में भी होता है, जिसका रीज़न ये हो सकता है कि पास्ट में कोई रॉन्ग डायग्नोसिस हुआ हो, कोई किसी बड़ा सा सर्जरी से गुज़रा हो जो जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ़ हुआ हो और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता हो। अब आप अगर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बहुत एल्डरली पीपल भी मिलेंगे जो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, वो अपना बीमारी खुद घरेलू अंदाज में करना चाहते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से अपनी मेडिसिन ख़रीद के वो चलना चाहते हैं, डॉक्टर का आमना सामना वो होना नहीं चाहते हैं। सो दैट इज़ लेट्रोफोबिया। ओके, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, थोड़ा सा मिसलीडिंग है लेट्रोफोबिया। तो जो आपके मन में ख्याल आ रहा है उसको मत सोचिएगा कि वो है, असल में लेट्रोफोबिया फ़ियर ऑफ डॉक्टर्स है। अब हमारा अगला वर्ड है ऑक्लोफोबिया, जो है फ़ियर ऑफ क्राउड्स। मैंने एक मार्केट का पिक्चर लगाया हुआ है लेफ़्ट साइड में, आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है, लोग भरे पड़े हुए हैं मार्केट में, टोटली क्राउडेड ओवर पॉपुलेटेड प्लेस। अब आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस तरह के सिचुएशन से और इस तरह की भीड़ भाड़ से मुझे बहुत ही डर लगता है। उसका एक रीज़न ये है कि बहुत सालों पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में था और अचानक से वहाँ पे भगदड़ मच गया, और उसके वजह से जो है मैंने देखा कि लोग ऐसे उड़ते हुए गिर रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, ख़ास करके बच्चे, औरतें और जो बूढ़े लोग हैं उनका बहुत ही बुरा हाल था। अब मैं जब भी कोई क्राउडेड प्लेस में आज भी जाता हूँ तो मुझे हमेशा ये डर रहता है कि अचानक से अगर भगदड़ मच गया तो ये जो एक एंजाइटी मेरे अंदर में बहुत पहले बैठ गया था, आज भी वो एंजाइटी मैं फ़ील करता हूँ, और मुझे ये डर रहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा अगर अचानक से दौड़ भाग मच गया और लोग मतलब अफरा तफरी मच गया, तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊँगा, या फिर मेरे साथ में अगर भी कोई है तो मैं उसको कैसे बचाऊँगा। तो ओक्लोफोबिया इज़ फ़ियर ऑफ क्राउड। तो हमारा अगला दो पिक्चर जो है ये दो वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है। पिक्चर ए में आप देख सकते हैं थैलासोफोबिया, जो है फ़ियर ऑफ डीप वाटर। जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगा कि अगर तैरना ना जानते हुए हम किसी लेक पे या रिवर में या फिर समंदर में गिर गए, ये डर हमेशा रहता है कि हम सांस कैसे लेंगे, क्या हम पानी के नीचे कुछ देख भी पाएंगे या चिल्ला पाएंगे। अमूमन जो होता है वो हम नाक से सांस लेते हैं, अगर नाक से सांस ना ले पाए तो कभी कभी हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर क्या होगा, हम कैसे सांस लेंगे, कौन हमें हेल्प करने के लिए आएगा। ये जो रिलेटेड फियर हैं इनको थैलासोफोबिया कहा जाता है। कुछ कुछ लोगों में ये फोबिया इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी से दूर ही रहते हैं, समंदर से, लेक से, नदी से, वो जाना नहीं चाहते उन जगहों पे क्योंकि उनको एंजाइटी हो जाता है। अब पिक्चर बी में देखिए, मैंने एक सेम आइडिया रखा है ताकि आपको ये याद रहे कि एक डर ये भी रहता है कि एंड उस चीज़ का क्या होगा, अगर मैं डीप वाटर में कभी गिर गया और मुझे तैरना ना आता हो और कोई मेरे साथ ना हो तो फिर क्या होगा एंड में। तो ये भी एक डर रहता है कि मेरी मौत हो जाएगी अगर मैं पानी में गिर गया। और थैनेटोफोबिया सिर्फ पानी से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे लोगों में ये फोबिया ऐसा भी रहता है कि मरने के बाद क्या होगा, इस बात को लेके डर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मरने के बाद हम एक अननोन जोन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी स्टोरीज तो हैं मरने के बाद क्या होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ डार्क स्पेस, इट इज़ अ लोनली स्पेस, it is a space where you cannot seek any help, it is a space where you are going to abandon everything that you are doing right now. So ये सारा जो डर है उसको कलेक्टिवली कहा जाता है थैनेटोफोबिया। हमारा अगला जो वर्ड है वो है ट्रिस्काइडेकाफोबिया।
ये है फियर ऑफ नंबर 13। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सोसाइटी में ये मानना है कि नंबर 13 जो है ये बहुत ही अनलकी है और इसको अवॉइड किया जाता है, जैसे कि मकान लेने के टाइम पे, जैसे कि गाड़ी लेने के टाइम पे। कुछ लोग कहते हैं वो सुपरस्टिशन है, कुछ लोग इस चीज़ को बहुत दिल से मानते हैं। कुछ कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि ये जो एक लेफ़्ट साइड में आपको हाई राइज़ बिल्डिंग दिख रहा है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स ऐसे भी हैं जिनमें 13th फ्लोर को खाली रखा जाता है, बस ये सोच के कि ये जो फ्लोर है अगर इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन बनाए और इसमें कोई वर्क स्पेस हमने बनाया तो वो हमारे लिए अशुभ होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसके बारे में और भी गूगल सर्च करिए, इंटरेस्टिंग बातें पढ़िए इसके बारे में। ट्रिस्काइडेकाफोबिया, फियर ऑफ नंबर 13। आगे चलते हैं। इन दो वर्ड्स के बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। पिक्चर ए में अगर आप देखें तो एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि इसका डेप्थ कितना है। अगर मैं यहाँ से नीचे छलांग लगाया, अगर मैंने यहाँ से डाइव किया तो मैं कहाँ तक जाऊँगा इसके नीचे, विल आई बी एबल टू कम अप अगेन। तो फियर ऑफ डेप्थ जो होता है ख़ास करके वाटर सरफेस का, उसको हम कहते हैं बैथोफोबिया। स्पेलिंग पे आप ध्यान दें, BATHO, बैथोफोबिया। पिक्चर बी पे एक बच्ची जो है वो चलती जा रही है और उसके दोनों साइड पे आप देखिए कुछ बिल्डिंग्स है। कुछ लोगों को ये जो हाई राइज स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसे डर लगता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई राइज स्ट्रक्चर्स के बीच से जो स्ट्रीट्स, लेन्स, एली वगैरह होते हैं उनमें चलने में उनको बहुत तकलीफ होता है और डर रहता है उनको। और वो ये डर ये रहता है कि द स्पेस इज़ बिकमिंग कंजेस्टेड, द स्पेस इज़ बिकमिंग नैरोअर एंड दैट इज़ द रीज़न दे फील स्केयर्ड एंड ऑल। सो वो जो फियर है ऑफ टॉल स्ट्रक्चर्स एनसर्कलिंग मी और टॉल स्ट्रक्चर ऑल अराउंड मी, वो फियर को हम कहते हैं बैटोफोबिया, BATO। पहला वाला क्या था, BATHO, फियर ऑफ डेप्थ्स, और ये वाला क्या है, BATOPHOBIA, बैटोफोबिया, फियर ऑफ टॉल स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता चलूँ हर वीडियो का अपडेट आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।